बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज हाउस प्रो। आज हम लोग क्लास 9 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 के ऑल क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इससे पिछली वीडियो में मैंने आप लोग के साथ क्वेश्चन नंबर 1 to 6 शेयर किए थे। अगर आपने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो अभी जाके उसे देखें और फिर इस वीडियो में आएँ, ठीक है। तो वो जो है आप लोग की शॉर्ट क्वेश्चंस की तरह है, तो इस वजह से वो सेपरेट है और ये जो है सेपरेट वीडियो है। वो वाले क्वेश्चंस आप लोग के जो हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं, और आज के वीडियो में मैं जो आप लोग के साथ क्वेश्चंस शेयर करूँगी वो लॉन्ग क्वेश्चंस में आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस लिस्टेड आर इनकरेक्ट, एक्सप्लेन व्हाट मिस्टेक हैव बीन मेड इन ईच एंड राइट करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस। के आप लोग के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दी गई हैं, आप लोग को दी गई हैं बुक में दी गई हैं, तो वो जो है गलत है, इनमें कोई ना कोई मिस्टेक है। तो अब आप लोगों ने इनको करेक्ट करना है और मिस्टेक भी बतानी है। तो पहला है आप लोग के पास x इक्वल्स टू 1s 2, फिर आपके पास कोमा आ जाएगा 2s 2 2p 4 एंड 3p 2। अब आप लोग जब इसको गौर से देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि यहाँ पे 2p 4 है, हालांकि यहाँ पे आप लोग के पास 6 आ सकते हैं, तो डैट इज़ वाई ये आपके पास गलत है। अब मिस्टेक को हम लोग रीड कर लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कन्फिग्रेशन इज 2 + 2 + 4 + 2 इक्वल्स टू 10। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आप लोग के पास? 10 है। तो ये आप लोग को कैसे पता चलेगा? आप लोगों ने इसको 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 और इसको ऐड कर देना है, इन चारों को ऐड कर देंगे तो आप लोग के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। फिर दिस कन्फिग्रेशन डजंट करेक्टली फॉलो द ऑफ बोव प्रिंसिपल। तो ये जो है किस प्रिंसिपल को नहीं फॉलो करता? ऑफ बोव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा। और विच डिक्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स फिल ऑर्बिटल स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट एनर्जी लेवल फर्स्ट। तो ऑफ बोव प्रिंसिपल क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है हमेशा लोएस्ट एनर्जी शेल्स को फिल करते हैं और फिर हाईएस्ट एनर्जी लेवल्स पे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इन्होंने 2p 4 को फिल ही नहीं किया और आगे मूव कर गए, तो दैट इज़ वाई ये ऑफ बोव प्रिंसिपल को करेक्टली फॉलो नहीं कर रहा। तो अब इसकी करेक्शन करेंगे। द 3p ऑर्बिटल्स आर हायर इन एनर्जी, जो 3p 2 इन्होंने लिखा हुआ है वो जो है हायर इन एनर्जी में देन द 2p ऑर्बिटल्स। जो 2p है उसकी एनर्जी कम है और 3p की एनर्जी जो है ज़्यादा है। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स शुड फिल अप टू 2p 6 बिफोर स्टार्टिंग टू 3p। मैंने आपको पहले ही बताया कि 2p 4 नहीं आएगा, 6 आएगा, क्योंकि आप लोग के पास दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इजीली अकोमोडेट कर सकते हैं, फिल आ सकते हैं। तो डैट इज़ वाई आप लोग जो हैं आगे जो हैं शेल में नहीं मूव करेंगे जब तक कि आप लोग के पास पिछले सेल में सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे नहीं आएंगे, ठीक है। Before starting to 3p for 10 electrons the correct configuration should be, ये आपके पास करेक्ट कन्फिग्रेशन है, x is equals to 1s2 2s2 and 2p 6। तो ये आप लोग के पास करेक्ट कन्फिग्रेशन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं इसी क्वेश्चन के। तो पार्ट नंबर 2 है, मिस्टेक इसमें क्या है कि पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले। y इक्वल्स टू 1s2 2s1 एंड 2p1। अब यहाँ पे आप लोग को पता है कि जो s वाला होता है वो दो जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अकोमोडेट कर सकता है, तो इन्होंने यहाँ पे एक ही डाला हुआ है और अगले में पहले ही मूव कर गए हैं। तो हम पहले जो है इसको देख लेते हैं। तो the total number of electrons here is 2 + 1 + 1 is equals to 4। यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं? 2 + 1 + 1 4 हैं, ठीक है। और however this doesn't correspond to a neutral atom as the configuration should follow the ऑफ बो प्रिंसिपल। तो ये भी जो कन्फिग्रेशन है ऑफ बो प्रिंसिपल को करेक्टली फॉलो नहीं करे, बिकॉज ऑफ बो प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप लोग जो है आप लोगों के पास जो है इलेक्ट्रॉन्स पहले लोअर सबशेल्स में आएंगे और फिर जो है हायर सबशेल्स में मूव ऑन करेंगे। इन्होंने वैसा प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया, दैट इज़ वाई ये मिस्टेक है। और करेक्शन में आप लोग लिख देंगे 1s2 एंड 2s2। तो आप यहाँ से इसका आंसर अपनी कॉपी में लिख लें। और अगले हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं।
अब इसका पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। Z इक्वल्स टू 1s2 2s2 2p5। मैंने आपको बताया था कि P वाले में हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 5 लिखा और अगले में पहले मूव करेंगे तो यहाँ पे भी मिस्टेक है। This configuration has a total number of electrons 10, which suggests it might be incorrect based on the typical order of orbital filling। यानी कि ये भी ऑफ बो प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करा, which states that the electrons should follow the lower energy subshells first and then फिर जो है हमने next energy subshells की तरफ मूव ऑन करना होता है। तो आप लोग जो है ऑफ बो प्रिंसिपल को स्टेट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताएंगे कितने हैं, और आप लोग बताएंगे कि जो 3p है उसमें वो जो है जो p वाला होता है आपके पास वो 6 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है, उसने नहीं किए तो फिर ये भी मिस्टेक है। ठीक है, करेक्शन आप लोग ने लिख देनी है। z इक्वल्स टू, आप लोग यहाँ से रीड कर लें, मैं आपको करेक्शन बता देती हूँ। 1s2 2s2 और 2p 6 आ जाएगा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया करेक्शन, और मिस्टेक भी एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको कोई भी इस क्वेश्चन में मसला आएगा तो आपने मुझे कमेंट में बता देना है। इसका मैं आप लोग के साथ पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी, व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो भी शेयर कर दूंगी आप लोग के साथ। पीडीएफ जो है मैंने बना के रखा हुआ है आप लोग के लिए, तो आप लोग ज़रूर देखिए वहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑर्बिटल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ लोअर इन एनर्जी। अब कौन सा जो है आपने लोअर इन एनर्जी में है। ठीक है, तो लोअर एनर्जी ऑर्बिट्स फॉर द पेयर्स ऑफ ऑर्बिटल्स गिवन, द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर, ए जो है आपके पास 2s और 2p। अब देखें जो शेल नंबर 2 है उसके ये दो सब शेल्स हैं 2s एंड 2p। अब सब शेल्स में जो बाद में आएगा वो उसकी हायर एनर्जी होगी, और जो पहले आएगा वो पहले कौन सा आता है 2s आता है, तो उसकी जो है लो एनर्जी होती है। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे आप लोग की एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। ये ट्रिक आपने याद रखनी है और इसी ट्रिक को अपनाते हुए आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। तो ए पार्ट है 2s इज़ लेस देन 2p, 2 इज़ लोअर इन एनर्जी देन 2p। तो बाकी भी बिल्कुल सेम इस तरीके से हैं कि जो जैसे जैसे आप आगे मूव करते जाएंगे तो वहाँ पे जो है एनर्जी आपकी ज़्यादा होगी। ठीक हो गया, तो अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, ड्रॉ बोहर्स मॉडल फॉर द फॉलोइंग एटम्स इंडिकेटिंग द लोकेशन फॉर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो अब आप लोगों ने जो है एक एटॉमिक बनाना है, एटम मॉडल बनाना है, बोहर्स मॉडल। यानी कि आप लोगों ने एटम का स्ट्रक्चर बनाना है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का बताना है, पोटेशियम का बताना है, सिलिकॉन का बताना है, आर्गन का बताना है। आप लोग को एटॉमिक नंबर और मास नंबर गिवन है, लेकिन आप लोग को क्या पता कि बोर्ड के पेपर में ना गिवन हो, तो इसलिए आप लोगों ने कॉमन जो है एलिमेंट्स के नाम याद कर लें, एटम्स के नाम याद करने। फिर पोटेशियम है आप लोग के पास, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, तो 19 है। मास नंबर आप लोगों को गिवन है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फार्मूला आप लोगों को आना चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो आप लोगों को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता चल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों ने इन तीनों चीज़ों को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को पूरा कर लेना है। फिर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स की हेडिंग दे देनी है। पोटेशियम हैज़ 19 इलेक्ट्रॉन्स विच आर अरेंज्ड इन द फॉलोइंग शेल्स। फिर आपने बताना है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किस तरीके से शेल में डिवाइड हैं। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी मैं आप लोग से शेल की डिस्कशन कर रही हूँ, नॉट दी सब शेल्स। सब शेल में आप लोग को सब शेल इज़ अ डिफरेंट थिंग, जो कि मैंने अपनी पिछले वीडियो में बता दी हुई है। अगर आपने नहीं वॉच की तो अभी वॉच करें, क्योंकि अगर आप नहीं वॉच करेंगे तो आपका जो है कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं होगा और ये वाली चीज़ें आपको समझ नहीं आ पाएंगी। और थर्ड शेल में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फोर्थ शेल में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जो आप लोग के पास पहले शेल में हमेशा 2 आते हैं, और सेकंड शेल में जो बच जाते हैं वो आते हैं। अगर जो एटॉमिक नंबर छोटा है तो फिर आप लोग जो सेकंड शेल में जितने बच जाते हैं, अगर 8 से कम हो जितने बच जाते हैं वो आ जाते हैं। इसलिए अगर ज़्यादा हो तो 8 आएंगे, अगर थर्ड वाले में भी 8 आ सकते हैं तो 8 आप लोग करेंगे। अगर फिर भी कोई बच गया तो आप लोगों ने फोर्थ शेल में डाल देना उसे। अब हम करते हैं इसका मॉडल ड्रॉ। तो बोहर्स मॉडल है, सबसे पहले आप लोगों ने पोटेशियम, या आपने जो है कंपस लेनी है, उससे आपने सर्कल्स बनाने हैं, सर्कुलर पाथ्स बनाने हैं, ऑर्बिट्स बनाने हैं, जिसमें आप लोग के पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं रिवॉल्व करे होंगे। आपने 2-2 पेयर्स के इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करना है। सबसे पहले शेल में आप लोग के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, फिर 8 आ जाएंगे, फिर 8 आ जाएंगे, और फिर आखिर में 1 बच जाएगा। तो ये आप लोग के पास बोहर्स एटॉमिक मॉडल आ जाएगा पोटेशियम का।
नंबर 2 है सिलिकॉन का, आप लोगों ने बताना है। सिलिकॉन का भी आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ था 14 है। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया, फार्मूला मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर आप करेंगे तो आप लोग के पास 14 आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे आपको पता है अब आपने इलेक्ट्रॉन्स की डिवीजन लिखनी है, तो फर्स्ट शेल में 2 आते हैं, सेकंड शेल में 8 आते हैं और थर्ड शेल में आपके पास जो बाकी बच गए हैं वो आते हैं। अगर जो है 8 होते तो आप 8 ही डालते और फिर अगर कोई बच जाता तो फिर आप फोर्थ शेल में डाल देते। लेकिन जो है अब 8 से कम है तो जितने बच गए थर्ड शेल में हमने उतने ही डालने हैं, लेकिन 8 से कभी ज़्यादा आप लोग नहीं डाल सकते थर्ड और सेकेंड में। ठीक है, सेकेंड शेल में। ठीक है, फिर बोहर्स मॉडल क्या है? बोहर्स मॉडल आपने जो है यहाँ पे ड्रा कर देना इसका, जैसे आपने इसकी डिवीजन लिखी है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल आपने ड्रा कर देना विद द हेल्प ऑफ द कंपास एंड विद द हेल्प ऑफ द मार्कल्स। आपने मार्कल से अंदर लिखना है SI और उसके गिर्द जो है आपने इलेक्ट्रॉन्स को 2-2 पेयर्स के साथ जोड़ना है और उसको फिर आपने ड्रा कर देना। ठीक हो गया। फिर आर्गन का आपके पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स दिए हुए हैं 18, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स का फार्मूला क्या है? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो आपने इस फार्मूले को यूज़ करके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स बता देने हैं। ठीक हो गया। अब फिर आपने इलेक्ट्रॉन्स की बात आ गई। इलेक्ट्रॉन्स हैज़ 18, आर्गन हैज़ 18 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज इन द फॉलोइंग शेल्स। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया। अब हम करते हैं इसका मॉडल बनाते हैं। अब ये बिल्कुल सेम जिस तरीके से आपने इलेक्ट्रॉनिक जो है ये आप लोगों ने लिखा है डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स, तो बिल्कुल आपने इसके अकॉर्डिंग जो है डायग्राम बना देनी है। ये डायग्राम आपने ज़रूर करनी है, मस्ट करनी है। इस चैप्टर में से आपके पास एक लॉन्ग और एक शॉर्ट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो आपने इस चैप्टर को बिल्कुल स्किप नहीं करना। देखें आर्गन के पहले शेल में 2 है, फिर दूसरे शेल में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। तो इस तरीके से ये जो है मॉडल कंप्लीट होता है। दूसरे जो लास्ट शेल है उसमें आप लोग के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट्स। अब इनके आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाने, जब भी आप लोग के पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का वर्ड आता है तो आपका इसका मतलब है आपने उसके सब शेल्स बनाने हैं। अब सब शेल्स क्या होते हैं मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया, तो आप उसको ज़रूर वॉच करें, तो तभी आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा। सिलिकॉन का आपके पास जो है हैज़ एटॉमिक नंबर 14, तो आपके पास जो है एटम है, उसके यहाँ पे जो लिखा होगा वो आप लोग का एटॉमिक नंबर होता है और जो ऊपर लिखा होगा वो मास नंबर होता है। ठीक है, ये आप लोगों ने बेसिक थिंग है याद रखनी है। तो फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। तो आप लोग याद रखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करते हैं। तो पहले शेल में हमेशा कितने आता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो 1s2 लिख देना है। दूसरे शेल में कितने आते हैं? वेरी गुड, 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो आप दूसरे शेल जो होता है वो 2 सब शेल्स में डिवाइड होता है, 2s एंड 2p। तो पहले वाले शेल में 2 और दूसरे वाले 2p6, तो 6 + 2 8 आ जाएंगे। इस तरह जो थर्ड वाला आपके पास सब शेल है उसमें 3s 2 आ जाएगा और 3p 2 आ जाएगा, क्योंकि s वाला जब भी होगा ना उसमें आपके पास वो हाईएस्ट जो उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो 2 हैं, और p वाले में जो है आपके पास 8 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आ सकते हैं। ठीक होगा, ये आप बातें याद रखेंगे। फिर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हैज़ एटॉमिक नंबर 12, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़ 1s2 2s2 2p6 3s2, और आपने अब इसको काउंट कर लें 8 9 10 11 12, तो ये कन्फिग्रेशन बिल्कुल करेक्ट है। अब एल्युमिनियम का भी बिल्कुल सेम इस तरीके से, या आप लोग खुद कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आर्गन, यहाँ पे जो लिखा है वो क्या है? 18 लिखा है, तो 18 इज इट्स एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? वेरी गुड, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 1s2, s में कितने आते हैं? 2 आते हैं। 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अकोमोडेट कर सकते हैं। फिर आपके पास जो सेकंड शेल है उसके 2 सब शेल होते हैं, और उसमें जो s वाला होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है। सेकंड वाला p वाला जो है वो 6 को, जो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा। इस तरीके से आपने थर्ड वाला भी कर लेना है, वो भी बिल्कुल जिस तरीके से सेकंड सब शेल है बिल्कुल उसी तरीके से आपने थर्ड सब शेल की भी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, लॉन्ग के लिए भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। ये आप लोगों के स्टैंड अप में या बोर्ड एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, तो आप लोग इसे याद
करें, ज़रूर याद करें। स्टेट द इम्पोर्टेंस एंड यूजेस ऑफ आइसोटोप्स इन वेरियस फील्ड्स। सो आइसोटोप्स की वेरियस फील्ड में क्या क्या यूजेस हैं? सो रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 इज़ यूज एज अ ट्रेसर इन डायग्नोसिंग थायराइड प्रॉब्लम। जो रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 है वो आप लोग के थायराइड प्रॉब्लम्स को जो है जांच पड़ताल के लिए यूज़ होता है। फिर सोडियम 24 इज़ यूज टू ट्रेस द फ्लो ऑफ ब्लड एंड डिटेक्ट पॉसिबल कॉन्स्ट्रिक्शंस और ऑब्स्ट्रिक्शंस इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर आयोडीन 121 इज़ यूज टू इमेज द ब्रेन। कोबाल्ट 60 इज़ कॉमनली यूज to eradicate cancer cells in the hope of killing or shrinking the tumors. कोबाल्ट 60 जो होता है आप लोगों के जो बॉडी में कैंसर सेल्स होते हैं उसको जो है वो ख़त्म करने में जो है मददगार साबित होता है। कार्बन 14 is used to trace the path of carbon in photosynthesis. Radioactive isotopes are used to determine the molecular structure, e.g. sulfur 35 has been used in the structure determination of thiosulfate. Thiosulfate का क्या फार्मूला ये आपने याद रखना है, S2O3-2 ion. So radioactive isotopes are also used to study the mechanism of chemical reactions. कि chemical reactions कैसे हो रहे हैं उनमें भी isotopes यूज़ होते हैं, उनकी स्टडी में यूज़ होते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज टू डेट रॉक्स। अच्छा, आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? एंड ममीज़ जो आप लोग जो देखते हैं, ममीज़ आप लोग कार्टून्स में देखते हैं। और आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं कि मतलब बहुत ही पुराने ऑब्जेक्ट्स होते हैं। वो कितने पुराने हैं हम लोग जो हैं वो आइसोटोप्स की मदद से पता करते हैं। अब कोई भी शख्स अगर मर गया है, अगर उसकी हमने चेक करना है कि वो कितनी देर पहले मर चुका है, कितने साल उसे गुजर गए हैं, तो हम लोग वो आइसोटोप्स की मदद से जो है पता करेंगे। सो ये आइसोटोप्स का है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 है द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 23 एंड इट्स मास नंबर इज 56। हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ दिस एलिमेंट हैव। तो आप लोग को उन्होंने बताया एटॉमिक नंबर, मैंने आपको क्या बताया था, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एंड ये आपने याद रखना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट नॉट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के सेम नहीं होते। ठीक है, प्रोटॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज नॉट इक्वल्स टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बिल्कुल सेम नहीं होते, ऑलमोस्ट सेम होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ये आपने याद रखना है। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एग्जैक्टली सेम होते हैं, तो यहाँ पे आपके पास 23 आ जाएगा। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज दिस एटम हैज़। इसमें न्यूट्रॉन्स क्या है, आप लोगों को फार्मूला पता है ना कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आप लोग के पास 33 आ जाएगा, या आप लोग बुक पे ही सॉल्व कर लीजिए। फिर आप लोगों के पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है ये द एटॉमिक सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम इज़ रिटन एज। ये इसका एल्यूमिनियम को हम लोग जो है सिम्बॉलिकली यूँ शो करते हैं। व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम इट, क्या आप लोग को इससे क्या इन्फॉर्मेशन जो है मिल रही है। द एटॉमिक सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम एज प्रोवाइड्स एज AL, यहाँ पे आपके पास 13, यहाँ पे 27 प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ वाला जो होता है वो क्या शो करता है, एटॉमिक नंबर। जो नीचे लिखा होता है वो क्या शो करता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। और जो ऊपर लिखा होता है वो किसके इक्वल होता है, मास नंबर। तो अब मास नंबर और एटॉमिक नंबर पता है तो आप लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। तो ठीक है, अब ये बिल्कुल एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 13 लिखे है, मास नंबर इक्वल टू 27। जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं। यहाँ पे आप लोग की ना बिल्कुल जो सारे कॉन्सेप्ट हैं इस क्वेश्चन में सारे लग जाएंगे कि बच्चे ने क्या क्या चीज़ें याद रखी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अगेन इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ये जो इस वीडियो में मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करवाए इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे ही इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। स्पेशली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है किसके इक्वल होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। 27 माइनस 13 इज इक्वल्स टू 14। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और